बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 में आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे मेरे इनबॉक्स में वॉइस मैसेज करके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर जो 5th है डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट यानी अगले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि दो फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं जिनकी डोमेन क्या है a to b इन क्लोज इंटरवल, और रेंज दोनों की रियल है। f अलग फंक्शन है a to b से रियल लाइन, और g अलग फंक्शन है b to फंक्शन, सच दैट आपको दो कंडीशन, अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट, काशी मीन वैल्यू थ्योरम बीएससी में कैलकुलस का तीसरे चैप्टर में काशी मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एक फंक्शन पे बात करता था। मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। लेग्रांज फंक्शन आपने पढ़ा था कि वो एक फंक्शन की यानी पे बात करता था, यानी आप बोलते थे कि एफ आपके पास क्या हो, इज़ कॉन्टीन्यूस, और दूसरी शर्त क्या थी कि एफ़ क्या हो, डिफरेंशिएबल, एफ़ इज़ डिफरेंशिएबल। तो देयर एग्जिस्ट आप बोलते थे इंटरवल में एक पॉइंट होगा सी, इंटरवल यानी ए बी के दरमियान एक पॉइंट होगा, उस पर डेरिवेटिव अगर आप लें एफ डैश सी, तो मैथ कहती थी कि इसके बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये डियर स्टूडेंट आपके पास थी लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन, और उस पर उसने कहा था कि आपके पास कर्व पे आप डेरिवेटिव लें, उधर से कार्ड की स्लोप आपस में क्या होगी, पैरेलल। और काशी मीन वैल्यू थ्योरम में क्या थी, दो फंक्शन दिए थे डियर स्टूडेंट, दो फंक्शन की कंडीशन थी। कंडीशन 1 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन 1 उसकी थी कि एफ़ और जी, अब दो फंक्शन, यानी लेग्रांज ने एक फंक्शन लेकर वो थ्योरम का यानी मालूम की बनाया, तो काशी कहता है कि मैं दो फंक्शन लेकर, अब दो फंक्शन आपके पास क्या हों, दोनों क्या हों, आर कॉन्टीन्यूस, दोनों डियर स्टूडेंट कॉन्टीन्यूस हों फंक्शन, और उसके बाद दोनों क्या हों, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ जी आर डिफरेंशिएबल। तो देन देयर एग्जिस्ट सी, एक इंटरवल में एलिमेंट होगा जिस पर आपके पास, अब मैं आगे वाली कंडीशन लिख रहा हूँ, क्या होगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल किसके था, एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। इसे मैं क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ, एफ डैश सी ओवर जी डैश सी किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। डियर स्टूडेंट, ये आपने वहाँ पढ़ी हुई है ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसको इधर, तो ये वो शेप बनेगी जो हम रियल में पढ़ने जा रहे हैं। जो इसको क्रॉस में करता हूँ तो आप देखें आपके पास कंडीशन जो आएगी, जी डैश सी जौन सा, यानी आपके पास एफ ऑफ बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी शेप डियर स्टूडेंट ये होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसके साथ आके ज़रब खा जाएगा कौन भला, जी डैश सी इक्वल, और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो एफ डैश सी। तो ये स्टेटमेंट, ये वाली शेप यहाँ पर है। अब इस स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें कि एफ़ और जी दोनों कॉन्टीन्यूस हैं, यानी यहाँ पर जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम कहा हुआ, लेकिन कैलकुलस में हम वहाँ पर थर्ड ईयर में काशी मीन वैल्यू थ्योरम इसे कहते थे। आप उसी को, यानी स्टेटमेंट सारी वही हैं।
वहाँ भी दो फंक्शन आपने लिए थे, दोनों कंटिन्यूस होंगे, यहाँ भी दोनों कंटिन्यूस है, दोनों डिफरेंशिएबल है। वहाँ मैं सी ले रहा था, यहाँ एक्स नॉट एक एलिमेंट होगा इंटरवल में, और उस पर ये देखें डियर स्टूडेंट, ये क्रॉस करके डेफिनेशन यानी जो मैंने एंड में अभी आपको बताई है, जी डैश एक्स नॉट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से मल्टीपल होगा एफ डैश एक्स नॉट जी ऑफ बी माइनस, ये है आपका थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन आप करेंगे कि एच एक नया फंक्शन ले लेंगे, एक नया फंक्शन आप लेंगे जिसकी डोमेन भी वही होगी जो एफ और जी की है। एच की भी आपने डोमेन वही ली, रेंज भी वही ली। एज आप एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करा एच ऑफ टी, जिसमें आपने ये जो गिवन दिए हुए हैं, ये डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, थ्योरम में देखें आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। दो फंक्शन गिवन है और ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी गिवन है। तो इन कंडीशनों को यूज़ करना है। तो एच ऑफ टी आपने एक नया फंक्शन बनाया, वो आपने इन दो फंक्शन का मम्बा लिया, यानी इन दोनों फंक्शन को यूज़ किया। आपने जो चीज़ बनानी थी उस जैसी एच ऑफ टी नाम रखा, एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ टी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ टी। यानी जो आपने ये कंडीशन बनानी है ये बगैर डेरिवेटिव के, उसको आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेना है, उसको नया नाम एच ऑफ टी रख देना है। आपको एक यानी रास्ता यही बता रहा हूँ कि जो आपने ये प्रूफ करना है, ये जो मैं जहाँ कर्सर फेर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट आपने बनानी है, इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए यानी ये आपने चीज़ बनानी है, इसको बगैर डेरिवेटिव के आप क्या करें, यहाँ पे माइनस करके नया नाम फंक्शन का एच ऑफ टी दे दें। और वहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने यहाँ एक्स नॉट यूज़ किया, यहाँ टी और टी यूज़ कर लेते हैं। नया नाम आपने ये कंसिडर किया, फंक्शन जो रखा है एच, आपने कहा वो एच इस टाइप का है। अब आप बोलेंगे एच कंटिन्यूस है, आप बोलेंगे वो कैसे कंटिन्यूस हो गया। तो डियर स्टूडेंट जब आपको एफ़ और जी, यहाँ इधर देखें एफ़ और जी दोनों क्या हैं, ये देखें पहली कंडीशन कि ये दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल भी हैं। तो हमने उनको यूज़ करना है क्योंकि एच डिपेंड कर रहा है एफ़ और जी पर। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन की सब्ट्रैक्शन अगेन क्या होगी, कंटिन्यूस, क्योंकि इधर देखें ये एक सब्ट्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे एच भी कंटिन्यूस होगा। अब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है, तो हमने पीछे पढ़ा है दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हों तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी अगेन क्या होगी, डिफरेंशिएबल। तो एच ऑफ टी भी, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का नाम आपने एच रखा है। तो क्या नाम रखा है आपने सब्ट्रैक्शन का, यानी दो, ये इधर देखें ये, और दरमियान में क्या है डियर स्टूडेंट, माइनस। तो आप बोलेंगे कि एच ऑफ टी भी कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि आपके पास एफ़ और जी कंटिन्यूस दिए हुए हैं। तो आप बोलेंगे दो कंटिन्यूस की सब्ट्रैक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस की दो डिफरेंशिएबल की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, वो भी डिफरेंशिएबल। तो एच के बारे में आप अनाउंस कर देंगे, ये दोनों कंडीशन रखता है। तीसरी कंडीशन एच ऑफ ए एच ऑफ बी, ये बाउंड्रियों पर आउटपुट आप सेम खुद कंसिडर करेंगे, एच ऑफ ए एच ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट ये तीन शर्तें किसकी हैं, अगर आपने बीएससी में कैलकुलस का 3rd चैप्टर पढ़ा है तो ये रोल्स थ्योरम की हैं। किसकी, रोल्स थ्योरम। रोल्स मैथमेटिशियन ने 3 कंडीशन लेकर थ्योरम बनाया था। उसने कहा था अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशनें रखता है, कौन कौन सी, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और बाउंड्रियों पर आउटपुट सेम हो, तो मैथ कहती है उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे आप डेरिवेटिव लेंगे और टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो डेरिवेटिव क्या होगा वहाँ पर फंक्शन का, सी पर 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ रोल्स थ्योरम की कंडीशन आपको मैंने बताई, उस वजह से आपने यहाँ पर देखें हमने एच डैश एक्स नॉट 0 लिया। लेकिन यहाँ केस बनाएंगे, सबसे पहले आपने कह दिया कि एच आपके पास फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इधर देखिएगा कि मैंने अभी आपको रोल्स की ये ग्राफ बना के दिखाई। अगर ये नहीं है तो आप कंसीडर करें कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, बार बार एक ही आउटपुट दे रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है मुसलसल। 1 दें तो 5 मिला, 2 दें तो 5 मिला, 3 दें तो 5 मिला, 4 दें तो 5 मिला, 6 दे तो 5 मिला। तो इन पॉइंटों को जब जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन याद रखें डियर स्टूडेंट, हमेशा खुद सोचें, देखें कनेक्टेड डाटा, ये कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, और इसकी हाइट बाउंड्रियों पर क्या है, बराबर है, जो यहाँ स्टार्ट में वही एंड पे है। तो आप बोलेंगे तीनों कंडीशन रोल्स की हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये जो एच डैश एक्स नॉट 0 क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट होने की वजह से।
कांस्टेंट फंक्शन हमारी ये तीनों कंडीशनें होल्ड कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन का डेरिवेटिव फिर क्या होगा, बाय रोल्स थ्योरम आप बोलेंगे कंटिन्यूस। अब आ जाए दूसरा केस। अच्छा, जैसे आपने यहाँ ज़ीरो, अभी दूसरा केस तो बाद में जाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा डेरिवेटिव ज़ीरो है तो आप बोलेंगे डेरिवेटिव तमाम पॉइंटों पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। थोड़ा सा एक बात और गौर से देखें डियर स्टूडेंट, ये ऐसे तो है नहीं कर्व, ये कर्व इस तरह तो बनी नहीं, कांस्टेंट फंक्शन की कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि इस पर चेंज जौन सी होगी इसमें है नहीं, तो इसलिए इसकी चेंज यानी चेंज इसकी ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इस वजह से आप इसे अनाउंस करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है और उसके तमाम पॉइंटों पर इधर देखें, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट है सारी, इन इनपुट पर तमाम पर उसकी आउटपुट क्या मिलेगी, डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा। सब पे एक जैसा बिहेव है, आउटपुट जब एक जैसी है तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, तमाम पॉइंटों पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब जैसे आपने डेरिवेटिव ज़ीरो रखा तो ये जो आपके पास फंक्शन जो आपने डिफ़ाइन किया था डियर स्टूडेंट, कौन सा, ये वाली लाइन, इसका आप डेरिवेटिव लें। इधर देखें ये डेरिवेटिव लिया है इस लाइन में, तो देखें हम रिस्पेक्ट टू टी लेंगे क्योंकि ये एच डिपेंड कर रहा है टी पर। तो टी देखें सिर्फ यहाँ यूज़ हो रहा है, टी यहाँ जोर, बाकी ये स्ट्रक्चर सारी वैसे रहेगी, जी के ऊपर डैश आ जाएगा और एफ़ के ऊपर डैश आ जाएगा। तो इधर देखें ये हमने एफ़ के ऊपर जी के ऊपर डैश डैश ले आए और जहाँ जाए एक्स नॉट फिल कर दें। अभी आपने कहा था कि रोल से वो ज़ीरो, तो डियर स्टूडेंट इस डेरिवेटिव को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आपने इस जगह एच जेड एक्स ज़ीरो फिल किया तो ये नेगेटिव टर्म जो सी डियर स्टूडेंट इस तरफ ले आए, इधर आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये आपकी रिक्वायर्ड शेप आ गई जो हमें चाहिए थी। हमने पहले केस में प्रूव कर दिया अपना थ्योरम जो हमें चाहिए था। अब केस नंबर 2 पे आ जाएं। तो केस नंबर 2 में डियर स्टूडेंट आप देखें कि जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो आप बोलेंगे आइदर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। जब आपके पास फंक्शन एक जैसी आउटपुट नहीं दे रहा तो फंक्शन का बिहेव क्या होगा डियर स्टूडेंट, इधर देखें, या वो ये फिगर बन रही होगी या वो ये फिगर बन रही होगी। ये होगी तो डियर स्टूडेंट मैक्सिमा होगी, अगर ये होगी तो ये मिनिमा होगी। तो इस वजह से यहाँ पे आपने लिख दिया कि आपके पास कि एच जोन सा है वो कांस्टेंट जब नहीं है तो फिर डियर स्टूडेंट वह एच जोन सा है या वो मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा एक्स नॉट पे डिफ़ाइन करेगा। दोनों सूरतों में एक चीज़ आपने देखी होगी कि अगर ये ऐसे है तो डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अगर ये कर्व ऐसे है तो भी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। दोनों सूरतों में डेरिवेटिव क्या है आपके पास, फंक्शन का ज़ीरो, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, क्योंकि वजह क्या है, टेंजेंट जौन सी होती है वो पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के। दोनों सूरतों में टेंजेंट पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी है कि भाई कि आपके पास चाहे मैक्सिमा मिनिमा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा में दोनों सूरतों में ज़ीरो होगा। तो डियर स्टूडेंट फिर वही काम किया आपने। क्या काम करना है हमने, इस फंक्शन में डेरिवेटिव ले लें, जी पे और एफ़ पे डेरिवेटिव आएगा, बाकी ये टर्म और ये टर्म वैसी रहेगी, जी डैश टी, एफ डैश टी और एच डैश टी की जगह ज़ीरो इक्वेट कर दें। अगेन आपके पास ये शेप आएगी जो कि आपकी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो डियर स्टूडेंट थ्योरम आपका ये ख़त्म हो गया। अब इससे आगे आ गया लेग्रांज। डियर स्टूडेंट कैलकुलस में आपने थर्ड ईयर में लेग्रांज वहाँ पहले पढ़ा था और काशी मीन वैल्यू थ्योरम बाद में। यहाँ हमने काशी मीन वैल्यू थ्योरम पहले पढ़ा है सिलेबस के मुताबिक और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अब हम बाद में पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि फंक्शन आपके पास, वहाँ पेपर में अकेला मीन वैल्यू थ्योरम आ सकता है, याद रखिएगा, पेपर में अकेला क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। और काशी मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में वो आपसे कह सकता है स्टेट एंड प्रूव जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अब डियर फ्रेंड लेग्रांज मीन थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखें कि आपके पास फंक्शन कहता है मैं कंटिन्यूस हूँ, डोमेन वही है, यानी वो दो फंक्शन पे था डियर फ्रेंड, ये अब सिंगल फंक्शन पे, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो वहाँ एक पॉइंट होगा जिस पे डेरिवेटिव लेंगे, ये शेप दे दी, ये वाली शेप डियर फ्रेंड जो आपने, ये वाली स्पेशली ये वाली आपने पढ़ी एफ ऑफ बी ओवर एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस एफ डैश एक्स नॉट। इसको डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करें, ये बी माइनस इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये शेप बनेगी। तो डियर स्टूडेंट ये स्टेप मैंने आपको बताया
अब इसमें मज़ीद आगे हम आपको बताते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। वहाँ एच नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था डियर स्टूडेंट, यहाँ अपने पास से जी नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे। और डियर स्टूडेंट सबसे पहले जी आपने ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन एक्स। अगर एक्स का डियर स्टूडेंट अगर आप ग्राफ देखें तो ये एक आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। कैसे आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ अगर हम ड्रा करें यानी एक्स का अकेला, तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करके गुजरता है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जी ऑफ एक्स आपने नया फंक्शन लिया जो कि हमने लिया आइडेंटिटी फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट हमने ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप आइडेंटिटी फंक्शन साफ नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूस है। कैसे डियर स्टूडेंट, इधर देखें मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो इधर देखें ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका ये, तो साफ नज़र आ रहा है कनेक्टेड डाटा है मुसलसल, और ये डिफरेंशिएबल चेंज भी दे रहा है हर जगह पर। तो आप कहेंगे दोनों बातें होल्ड कर रहा है। आप बोलेंगे आप ये स्टेटमेंट चल रही है, आप बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो देन बाय यूजिंग द अबव थ्योरम, कौन सा थ्योरम डियर स्टूडेंट, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम में याद रखें दो फंक्शन यूज़ हुए थे जी और एफ। तो याद रखें जब जी आप कह दिया कि डिफरेंशिएबल भी है कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, वहाँ एक पॉइंट होगा उस पर डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा। अब डियर स्टूडेंट जी आपके पास यहाँ देखें हमने क्या किया, एफ डैश एक्स नॉट, वैसे ही जी जब आपने लिया कंटिन्यूस तो जी ऑफ बी जी ऑफ ए डियर स्टूडेंट उसकी आउटपुट क्या आ गई, क्योंकि इसमें जब आप फिल करेंगे इधर देखें जब आपने ये डियर स्टूडेंट आपने नया नाम रखा था जी का, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल, जी ऑफ एक्स बराबर है किसके, एक्स के। तो जी ऑफ बी निकालना चाहें तो जहाँ एक्स है मैं बी फिल कर देता हूँ, जहाँ एक्स है जी स्टूडेंट मैं ए फिल कर देता हूँ। तो इधर देखें इसका मतलब उस थ्योरम में जी ऑफ बी की जगह मैं बी यूज़ करूँगा, जी ऑफ ए की जगह, क्योंकि आउटपुट ए है। आइडेंटिटी फंक्शन को जो दें वही मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे शीशा मिरर एग्जाम्पल है, जो दिखाते हैं वही नज़र आता है। तो इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन ये जो आपके पास है ये इसको ए देंगे, इधर देखें यहाँ पर ये जी ऑफ बी बी देगा, जी ऑफ ए देगा। तो ये आपने उसकी वैल्यू फिल कर दी। और इस साइड पे उसका डेरिवेटिव जी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस जगह पे इसको 1 लिखेंगे, इसलिए वो 1 लिखा नज़र नहीं आ रहा आपको। ये आपकी आउटपुट आ गई, ये हमें चाहिए था। डियर स्टूडेंट दो थ्योरम हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, डेफिनेशन आपके पास आ गई है। लेट एफ बी अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन कहता है मैं इंक्रीज़ कब करूँगा, जब आपके पास, ये मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या एक फंक्शन ये डियर स्टूडेंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको बताया था यहाँ दो इनपुट ले ली थी, एक x1 है और एक x2 है। x1 छोटा है x2 से, ये x1 है ये x2 है डियर स्टूडेंट, और x1 की आउटपुट छोटी होगी x2 की आउटपुट से। तो उम्मीद है आपको क्लास वाला लेक्चर याद आ गया होगा, ठीक है। सेम सिग्नल हो तो इंक्रीजिंग होता है, अपोजिट सिग्नल हो तो वो डिक्रीजिंग होता है। जैसे अब ये देखें ये डिक्रीज़ की बता रहा हूँ, तो इसमें क्या था, ये x1 था ये x2 था, x1 छोटा है x2 के मुकाबले में, जबकि x1 की आउटपुट जो है बड़ी है किसके मुकाबले में, एफ ऑफ x2 के मुकाबले में। तो ये अपोजिट, इधर लेस है तो उधर ग्रेटर। तो ये आपके पास मैंने आपको डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बताई, तो ये वही लिखी हुई है तारीफ़, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ इज़ इंक्रीजिंग, जब जो इनपुट में सिग्नल है वही आउटपुट में सिग्नल हो तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज़। डिक्रीज़ क्या हो, जो इनपुट में सिग्नल हो लेकिन आउटपुट में क्या हो, रिवर्स हो जाए। इधर देखें x2 की आउटपुट डियर स्टूडेंट छोटी है, जबकि x2 इनपुट में क्या है, बड़ा है x1 के मुकाबले में, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट इस डेफिनेशन को थ्योरम में अब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह हम दो नंबर लेके डिफरेंट किस्म के यानी वैल्यूज़ को चेक करें क्या इस पे बिहेव, दोनों की आउटपुट क्या है, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, रिज़ल्ट बनाया कि इंक्रीज़ अगर आपने चेक करना हो तो आप क्या करें, फंक्शन का डेरिवेटिव लें। अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वैल्यूज़ फिल करें, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज़ करेगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो फंक्शन होगा कांस्टेंट डियर स्टूडेंट। ये तीन बातें थ्योरम के थ्रू हम प्रूव करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट देता हूँ, बाकी मैं असाइनमेंट दूंगा, आपने इसे देखना, ना समझ आए आप मुझसे पूछेंगे। तीनों केस हम शेयर करेंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी से। दो इनपुट ले ली डियर स्टूडेंट डोमेन में। जब डोमेन में ले ली, अब डोमेन का मतलब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, यानी आपके पास फंक्शन की जो डोमेन थी वो डियर स्टूडेंट ए से बी थी, यानी ये आपके पास डियर स्टूडेंट ए है, ये आपके पास बी है। इस पूरे पर फंक्शन क्या था, मैं कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो यहाँ दो एंट्रियाँ ले लें, एलिमेंट ले लें, एक x1 एक x2, यानी उसका सब इंटरवल बना लिया आपने, एक x1 और एक x2। तो डियर स्टूडेंट, जब फंक्शन इस पे डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस है तो इस सब इंटरवल पे भी क्या होगा, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि उसकी बॉडी का हिस्सा है, सबसेट है। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया आपने। कौन सा नया फंक्शन, f, वो x1 x2 डोमेन ली, यानी उसका सबसेट ली। आपने कहा फंक्शन पूरी डोमेन पे कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो आप बोलेंगे ये कि वो इसमें भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन डियर स्टूडेंट कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल की किसमें होती है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप वहाँ पाएंगे पॉइंट होगा जिस पे आप डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश सी बराबर बी माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें बी कौन है, x2, और ए कौन है, x1। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो बी की जगह किसने ले ली थ्योरम में, मैं आपको ये क्लियर किए देता हूँ। यानी आपके पास इंटरवल क्या था, ए बी था, और हमने इंटरवल नया ले लिया x1 x2। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ ए है लैग्रांज थ्योरम में ए की जगह x1 फिल कर दें, जहाँ बी आप क्या फिल कर दें, x2। उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। तो हमने ये यहाँ पर लैग्रांज थ्योरम लगाया, और इसमें देखें बी की जगह x2 और ए की जगह x1, और ये b माइनस है, उसके बाद वहाँ पे x नॉट यूज़ किया था, यहाँ x टैरिक यूज़ किया। इस इक्वेशन 1 कह के रोक दें। अब पहला केस करने जा रहे हैं आप। पहला केस है आपके पास कि फंक्शन जब इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ शो करना हमने जब, और डेरिवेटिव हमें क्या दिया पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले केस में हमने ये इधर देखें, डेरिवेटिव क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव पूरे डोमेन पे पॉजिटिव है तो एक्स टैरिक पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो डियर स्टूडेंट, उधर से हम ये भी जानते हैं इंक्रीज़ x2, जब भी आप एक्स एक्सिस पर इधर देखें, ये आपके पास x1 है, ये x2 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में आपके पास ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स टैरिक और x2 माइनस है। ये राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, तो माइनस x1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x1। तो डियर स्टूडेंट, ये उधर जब जाएगा तो 9 किस तरफ है, एफ ऑफ x1 की जगह, तो 9 उस तरफ, यानी लेस का सिग्नल उस तरफ है, fx2। तो x1 छोटा है x2 से, तो सेम सिग्नल जो इनपुट में सिग्नल है वही आउटपुट में, तो ये इंक्रीज़ हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये दो केसेस, बाकी दूसरे ये भी आप खुद देखिएगा, मैंने आज बता दिया है। उम्मीद प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा ये वाला हिस्सा। दूसरे केस में डियर स्टूडेंट, बस ये बता देता हूँ जाते जाते कि अब आपके पास यहाँ पर ये डिक्रीज़ है तो एफ डैश डेरिवेटिव नेगेटिव मानेंगे, और इसमें क्या डेरिवेटिव लेंगे, ज़ीरो लेंगे। तो ये आपने इसमें फिल करने हैं इक्वेशन 1 में, नेगेटिव का केस ये वाला और ज़ीरो का केस ये वाला। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।